हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। अभी मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो वीडियो मेरा है ये बोथ जेई के लिए नीट के लिए, क्योंकि आपका ये नीट का तो डायरेक्टली बायो बुक में सभी स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, ये केमिस्ट्री में है, ठीक है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में है, तो ये बोथ नीट के लिए भी चाहिए, जेई के लिए भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीनो एसिड, बच्चों आपको पता है अमीनो एसिड क्या होता है ना, इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन का डेरिवेटिव से ही अमीनो एसिड बनेगा। बोलेंगे कैसे, चलो देखिए। डेरिवेटिव मीथेन आपका जो CH4 होता है, इसका एक सेंट्रल कार्बन होता है मीथेन का, जी हाँ। और इसमें क्या अटैच्ड होगा, इस सेंट्रल कार्बन में अटैच्ड होता है आपका CH4। लेकिन इनकेस ऑफ आपका अमीनो एसिड, इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा सर, रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर मेरे बात। जो मीथेन का आपका हाइड्रोजन था ये क्या हो गया, रिप्लेस हो जाएगा वेरिएबल ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में, जिसकी वजह से आपका अमीनो एसिड बनेगा। जैसे एक साइड में आपका अपने डालेंगे COH ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, यहां पे हो गया COH ग्रुप रहेगा एसिडिक, और एक साइड में आपने डालेंगे अमीन ग्रुप को, ठीक है। यहां पे आपने डाल दिया NH2 ग्रुप को, क्लियर, यहां पे हो गया NH2 ग्रुप। ऊपर आपने रखेंगे ऊपर रखेंगे हाइड्रोजन को, क्लियर हो गया। ऊपर रखेंगे हमने हाइड्रोजन को, और यहां पे रखा हाइड्रोजन, और ये नीचे एक रहेगा वेरिएबल ग्रुप, आर को क्या बोलेंगे हमने, वेरिएबल ग्रुप। और ये वेरिएबल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके देयर आर मेनी अमीनो एसिड पॉसिबल हो सकता है। इनसेट ने क्या लिखा बायोलॉजी में, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स आर पॉसिबल। ये हो गया वेरिएबल ग्रुप, क्लियर। और डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड पॉसिबल। बट बच्चों, इन आवर प्रोटीन, जो हमारे ह्यूमन बीइंग में प्रोटीन है, उसमें 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ऑलरेडी 2 डिस्कवर हो चुका है न्यूली अमीनो एसिड, सेलिनोसिस्टेन, पाइरोलाइसिन। ये एनसीईआरटी तो अपडेट होने के लिए और भी 20 साल लगेगा। ये डिस्कवर हुआ है ऑलरेडी 20 साल हो गया, अभी तक एनसीईआरटी अपडेट नहीं किया है, पता नहीं कब आएगा। लेकिन ऑलरेडी 2 अमीनो एसिड मिलता है, सेलिनोसिस्टेन, पाइरोलाइसिन, एनसीईआरटी नहीं लिखा, तो आपके लेवल के लिए 20 अमीनो एसिड। तो ये वेरिएबल ग्रुप के ऊपर बेस्ड करके नहीं, वेरिएबल ग्रुप चेंज होगा तो देयर आर मेनी अमीनो एसिड, बट आपका प्रोटीन में कितना अमीनो एसिड मिलने वाला है, 20 अमीनो एसिड। उसमें से कुछ न्यूट्रल होगा, कुछ एसिडिक होगा, कुछ बेसिक होगा, कुछ एरोमेटिक होगा, कुछ अल्कोहल कंटेनिंग होगा, कुछ सल्फर कंटेनिंग होगा। सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे विथ ट्रिक। कुछ ट्रिक अप्लाई करूंगा, जैसे ऐसे ही चुटकी में आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर मेरे बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, बच्चों एक्चुअली होता है अल्फा अमीनो एसिड। आप बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड क्यों, बिकॉज ये आपको पता है यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, NH2 भी है, COH है, लेकिन आपका डोमिनेंट मतलब प्रायोरिटी किसको जाएगा, COH। तो ये COH हो गया, तो दिस इज द अल्फा कार्बन। जो फंक्शनल कार्बन को जो कार्बन अटैच्ड होगा, दिस इज द अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में अमीन अटैच्ड है, तो इट इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर हो गया मेरे बात। अल्फा कार्बन को अटैच्ड है, तो अल्फा अमीनो एसिड ही हमने डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होगा ना, दैट इज योर ग्लाइसिन। मेरे बच्चों अभी मतलब ये 3 ग्रुप को कांस्टेंट रखता हूं। आपको पता है एक साइड में NH2 रहेगा, एक साइड में COH, ऊपर हाइड्रोजन। ओनली वेरिएबल ग्रुप वेरी करेगा ना, तो मैंने ओनली वेरिएबल ग्रुप को ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी सबको आपने यहाँ पे ऐसे दे दिया आरो, मतलब यहाँ पे कुछ रहेंगे, NH2, COH ये सब रहेंगे। मैंने अभी किसको ड्रॉ करूंगा, ओनली वेरिएबल ग्रुप को। तो चलिए, सबसे सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है ना सर, दैट इज योर ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट है आपका ग्लाइसिन, जिसका वेरिएबल ग्रुप में ओनली हाइड्रोजन आएगा, इसीलिए ग्लाइसिन को बोलते हैं आपका। ये कायरल नहीं होगा, अकायरल, क्योंकि इसका चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, क्योंकि ऊपर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, नीचे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कायरलिटी इसका नहीं है। तो इट इज ए ग्लाइसिन। ये क्या हो गया आपका ग्लाइसिन, जो सबसे सिंपलेस्ट प्यारा सा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। न्यूट्रल तो है, लेकिन क्या हो गया आपका, ये अमीनो एसिड आपका कायरल नहीं है, बिकॉज इसका सेंट्रल मतलब मेन कार्बन को, अल्फा कार्बन को 2 सेम ग्रुप अटैच हो गया है, ऊपर भी हाइड्रोजन था, नीचे भी हाइड्रोजन, वेरिएबल ग्रुप में आ गया, कायरल नहीं है। क्लियर हो गया मेरे पास। सेकेंड चलते हैं आपका, जो मेन अमीनो एसिड मेरे हिसाब से मैं जिसको डेरिवेटिव करके सारे अमीनो एसिड बनाऊंगा, दैट इज योर अलानिन। तो ये क्या हो गया मेरा ग्लाइसिन। सेकेंड चलते हमने अलानिन को ड्रॉ करेंगे। देखिए अलानिन में क्या होगा, ये हो गया सेंट्रल मतलब मेन कार्बन अल्फा कार्बन,
यहाँ पे तो COH रहेगा, NH2 में उनको ड्रॉ नहीं करूंगा, बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल ग्रुप में जब CH3 डाल दिया ना, कायरल हो गया, और इसका नाम हो गया अलानिन। इसका नाम क्या हो गया, अलानिन। मैं ओनली वेरिएबल ग्रुप को ड्रॉ कर रहा हूं, COH NH2 को नहीं कर रहा हूं, अलानिन हो गया। देखिए मैं अलानिन से सारे अमीनो एसिड कैसे बनाऊंगा। अलानिन का एक बड़ा भाई है, अलानिन का एक बड़ा भाई है। बच्चों बड़ा भाई कॉन्सेप्ट मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। बड़ा भाई मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। जैसे अलानिन का बड़ा भाई मतलब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने आपका ये CH2 है, CH है, यहां पे मैंने एक CH3 और एक नीचे एक CH3 जोड़ दिया। बड़ा भाई मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। इसमें मैंने 2 CH3 से जोड़ दिया, हाइड्रोजन को भी उसके सबसे सेटिस्फाई किया। ये देखने के लिए कैसे हो गया, V लाइक है कि नहीं, V मतलब ये V लाइक है, जो अटैच्ड है ऊपर कार्बन को, तो V लाइक है। ये जो वेरिएबल ग्रुप देखने के लिए V लाइक है, तो नाम क्या होगा, वैलिन। V लाइक है तो नाम क्या हो जाएगा, वैलिन। तो याद रखिए वैलिन का वेरिएबल ग्रुप कैसे है, अरे ऐसे ऐसे भी केमिस्ट्री में पे रिप्रेजेंट करते हैं ना स्ट्रक्चर को। तो वेरिएबल ग्रुप V लाइक हो गया तो नाम क्या होगा इसका, वैलिन। तो बनाइए वैलिन का स्ट्रक्चर। तो वैलिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा और इसका वेरिएबल ग्रुप क्या हो गया, V लाइक हो गया, नाम हो गया वैलिन। बड़ा भाई अलानिन का, वैलिन का भी बड़ा भाई है, वैलिन का भी बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा। तो बनाइए, ये क्या हो गया, वैलिन का बड़ा भाई ड्रॉ करेंगे तो एक CH2 यहां पे, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद क्या करेंगे, CH, और इसके बाद क्या मैंने डाल दिया, CH3, ये डाल दिया। मतलब बस आपका वैलिन है, वैलिन तो है लेकिन एडिशनल मैंने क्या किया, सुनिए, वैलिन है लेकिन वैलिन में मैंने क्या एडिशनल किया है, ये वैलिन का स्ट्रक्चर है, ये वैलिन था लेकिन एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, CH2। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा ल्यूसिन। नाम क्या हो जाएगा इसका, ल्यूसिन। ये अमीनो एसिड का नाम हो गया ल्यूसिन, इस अमीनो एसिड का नाम हो गया ल्यूसिन। फिर से बोल रहा, अलानिन, अलानिन में आपका सिंपल CH3 था जो V लाइक हो गया, नाम हो गया वैलिन। वैलिन का बड़ा भाई मतलब और एक कार्बन ऊपर अटैच कर दे कि वैलिन का भाई, तो इसलिए बोला वैलिन का बड़ा भाई। ऊपर एक एक्स्ट्रा CH2 आ गया, नाम क्या हो गया, वैलिन लुइसिन। वैलिन का बड़ा भाई लुइसिन। लेकिन लुइसिन का आइसोमर बनाएंगे, लुइसिन का आइसोमर बनाएंगे, कैसा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। लुइसिन का आइसोमर बनाएंगे, कैसा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। तो उसका नाम हो जाएगा आइसोल्यूसिन। लुइसिन का देखिए ये अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा, ये गामा। तो यहां से क्या करेंगे, CH3 को उठा के बीटा पोजीशन में डाल दीजिए। समझ में आ रहा है मेरी बात। CH3 को क्या कीजिए, अपने बीटा पोजीशन में डाल दीजिए। CH3 को डाल दिया, उसके बाद हो गया CH2, उसके बाद हो गया आपका CH3। मेरे बात क्लियर हो गया। मतलब अरे यहां पे जो 2 CH3 था ना गामा पोजीशन से, वहां से एक CH3 को उठा के बीटा पोजीशन में लेके चले जाइए। पोजिशनल आइसोमर हो गया ना, पोजिशनल आइसोमर हो गया ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसिन। तो इसका हमने नाम लिख लिया आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। क्लियर मेरे बात। तो आपने कितना अमीनो एसिड पढ़ा पहले, ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, लुइसिन एंड आइसोल्यूसिन। सारे अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा क्योंकि इनका वेरिएबल ग्रुप में कोई NH2 और COH नहीं है। उनका जो बस 2 ही एक COH NH2 मेन ग्रुप में है, क्योंकि वेरिएबल ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा NH2 कोई एक्स्ट्रा COH आएगा, देन अमीनो एसिड कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेगा, मे बी एसिडिक और बेसिक। इन जितना मैंने अमीनो एसिड ड्रॉ किया, किसी का भी वेरिएबल ग्रुप में एक्स्ट्रा COH NH2 ग्रुप नहीं, ये सब क्या होगा, न्यूट्रल। इंसेड आपका 2 लिखा, आप उसको ही रटते हैं बायोलॉजी में मेनली। बच्चों सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड है, अलानिन, ग्लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सारे क्या हो गया, न्यूट्रल। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड कर लिया, कोई रट्टा किया है। पर पहले बोला ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, हाइड्रोजन है। अलानिन में CH3, अलानिन का जब वैलिन मतलब V लाइक होगा, इसका नाम क्या हो गया, वैलिन। और एक एक्स्ट्रा CH2 ऊपर आ जाएगा, बड़ा भाई हो जाएगा। बड़ा भाई मतलब कौन सा, मतलब एक्स्ट्रा कार्बन आएगा। वैलिन में जब एक्स्ट्रा CH2 हो गया, इसका नाम हो गया लुइसिन। लुइसिन का मैंने आइसोमर किया, आइसोमर मतलब इसका नीचे वाला CH3 को उठा के ऊपर बीटा पोजीशन में डाल दिया, बीटा तो नहीं, हाँ ठीक है, बीटा पोजीशन में डाल दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। क्लियर मेरे बात। अभी चलते हैं आपका, अभी चलते हैं कुछ आपका ड्रॉ करेंगे अभी एसिडिक अमीनो एसिड। अभी ड्रॉ करेंगे कुछ एसिडिक अमीनो एसिड। मतलब देखिए ये आपका अलानिन का CH3 है, जी सर CH3 था। देखिए मैं सभी अमीनो एसिड मेनली अलानिन का ही डेरिवेटिव से बताऊंगा। अलानिन में एसिड अटैच कीजिए, अलानिन में क्या अटैच कीजिए, एसिड अटैच कीजिए। मतलब यहां पे CH2 COH कर दीजिए, यहां पे क्या कीजिए आपने CH2
COH कर दीजिए, CH2COH। आलानिन में आपका एसिड आ गया, आलानिन में क्या आ गया, एसिड आ गया, नाम हो गया आस्पार्टिक एसिड, नाम हो गया आलानिन में एसिड मतलब CH2COH, नाम क्या हो गया, आस्पार्टिक एसिड, नाम हो गया आस्पार्टिक एसिड। क्लियर मेरे बात? तो आपने आलानिन में CH3 जो था उसमें क्या अटैच कर दिया, CH3 ग्रुप में एक COH अटैच कर दिया, आलानिन में एसिड, नाम क्या हो गया, आस्पार्टिक एसिड। क्लियर? ये आस्पार्टिक एसिड बोलेगा मेरा कोई बड़ा भाई है, जैसे अलानिन का बड़ा भाई था, मतलब जैसे मतलब वैलिन का बड़ा भाई था लुसीन, लुसीन का बहन मतलब आइसोमर था आइसोल्यूशन, मेरा कोई है, हाँ जी अस्पार्टिक एसिड का भी बड़ा भाई है। मैंने बोला था बच्चों बड़ा भाई का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है ना, एडिशनल कार्बन आएगा, इसमें CH2COH, आप इसका भाई को ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये CH2 दो करेंगे, दो CH2COH, ये किसका नाम हो जाएगा, इसका बड़ा भाई। मैंने बोला था बड़ा भाई में एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा, एक्स्ट्रा CH2 आ गया COH, आस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई ग्लूटामिक एसिड, आस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई ग्लूटामिक एसिड, तो इसका नाम क्या रखेंगे, ग्लूटामिक एसिड, नाम क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड। क्लियर मेरे बात? आस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई ग्लूटामिक एसिड, तो दो एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अभी हमने इस आस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड को मैं थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूं, सुनिए। आस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड को थोड़ा ओपन करके, मतलब देखिए ये COH है, मतलब ये CH2 है, COH को मैंने ऐसे लिख सकता हूं ना मेरे भाई, C डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली इसका ग्लूटामिक एसिड का देखिए CH2 हाँ जी, और इसका COH ग्रुप को कैसे लिख सकता हूं, सेम बात, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख सकता हूं ना आस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड को। लेकिन जब इनका OH ग्रुप, आस्पार्टिक एसिड का OH ग्रुप ग्लूटामिक एसिड का OH ग्रुप को रिप्लेस कर दीजिए अमीन में, किसमें, अमीन में, नाम हो जाएगा आस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। इनका OH ग्रुप को आप रिप्लेस कर दीजिए, इनका OH ग्रुप को आपने क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। किस में रिप्लेस कर दोगे ना, अमीन में NH2 ग्रुप डाल दिया, C डबल बॉन्ड NH2, OH हटाया, अमीन डाला, तो नाम पे अमीन आ जाएगा ना। पहले था आस्पार्टिक एसिड, आस्पार्टिक एसिड में आपने अमीन डाल दिया, नाम हो जाएगा आस्पार्जिन, नाम क्या हो जाएगा, आस्पार्जिन। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड में मैंने अमीन डाल दिया, नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटामिन। तो इसका लिखेंगे नाम, ये हो गया आस्पार्जिन, आस्पार्टिक एसिड में जब अमीन डाला नाम हो गया आस्पार्जिन, आस्पार्जिन, और ग्लूटामिक एसिड में जब मैंने डाला नाम क्या हो गया, ग्लूटामीन। क्लियर हो गया मेरे बात भाई? पहले मैंने आपका 5 अमीनो एसिड ड्रॉ किया था, अभी 4 हो गया, 9 हो गए, लगभग 50% के बराबर हो गया, और है आपका 11। तो ये क्या था, आस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, आस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई था ग्लूटामिक एसिड, आस्पार्टिक एसिड का OH को रिप्लेस करके मैंने डाल दिया NH2, नाम क्या हो गया, आस्पार्जिन। आस्पार्टिक एसिड में अमीन, आस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड का OH को रिप्लेस कर दिया, डाल दिया NH2, नाम हो गया ग्लूटामीन। क्लियर मेरे बात? सब रिलेटेड है ना, हाँ जी। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका, नेक्स्ट चलिए आपका। तो ये अमीनो एसिड के बाद ये सब आपका धीरे धीरे बता रहे हैं हमने, ठीक है। तो ये इतना अमीनो एसिड हो गया। नेक्स्ट चलिए आपका, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका। सपोज आपने अलानिन में एसिड जैसे डाला, अलानिन में हमने क्या करते हैं बच्चों, अभी सिमिलरली सल्फर कंटेनिंग करते हैं। क्या करते हैं हमने, सल्फर कंटेनिंग। तो स्टार्ट करेंगे, कुछ लिखेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड सल्फर होता है। जैसे कि मैंने बोला था सभी अमीनो एसिड कहां से बनाएंगे सर, अलानिन से। कहां से बनाएंगे, अलानिन से। मैंने लिखा अलानिन मतलब CH3 लिखा, मतलब क्या लिखा, CH3, लेकिन इसमें सल्फर डाल दूंगा। सल्फर मतलब SH ग्रुप, सल्फर मतलब SS ग्रुप। तो इसको क्या किया मैंने, तो इसमें आपने क्या किया, CH2SH कर दिया, CH2SH। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गया। मतलब किसमें मैंने सल्फर डाला, SS ग्रुप किसमें मैंने डाला ना, इसका अलानिन का CH3 में सल्फर डाल दिया, नाम हो गया, सल्फर से याद रखिए सिस्टेइन, सल्फर से याद रखिए सिस्टेइन। ये हो गया सिस्टेइन, सिस्टीन नहीं सिस्टेइन, दो सिस्टेन को लेके सिस्टेन बना, ये हो गया सिस्टेइन। क्या नाम हो गया, सिस्टेन। फ्री अमीनो, ये फ्री सल्फर ग्रुप है। जहां पे भी आपका अमीनो एसिड में डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात आएगा, प्रोटीन में जहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात आएगा, सिस्टेन करेगा। और भी एक अमीनो एसिड है, उसका भाई, बड़ा भाई मेथियोनिन, लेकिन वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं करेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा अमीनो एसिड करेगा पूछेगा तो अपने सिस्टेन को बोलेंगे, बिकॉज इसमें फ्री सल्फर ग्रुप है। तो ठीक है, किसका डेरिवेटिव से मैंने बनाया, अलानिन का ना, अलानिन में ही मैंने सल्फर डाल दिया, तो नाम क्या हो गया, सिस्टेइन।
अभी चलिए, इसका बड़ा भाई बोलेगा मेरा सबका बड़ा भाई है, मेरा भी नहीं है ना, आपका भी बड़ा भाई है। आपका बड़ा बड़ा भाई का नाम है थ्रियोनीन। क्या नाम हो जाएगा? थ्रियोनीन। तो ड्रॉ कीजिए, इसका जो बड़ा भाई होगा, इसका जो बड़ा भाई होगा, इसका नाम हो गया थ्रियोनीन। सिस्टेन का बड़ा भाई मतलब देखिए एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा, लेकिन इसके केस में बच्चों क्या होता है, फ्री सल्फर नहीं है, सल्फर बीच में आ गया। सल्फर कहां पे आ गया? बीच में। और ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे CH3 आ गया। यहां पे क्या हो गया आपका? CH3 दो होगा, यहां पे S कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये फ्री सल्फर नहीं, ये क्या नहीं आपका? फ्री सल्फर नहीं है। तो फ्री सल्फर नहीं है तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं कर पाएगा। इसमें जस्ट आपने एडिशनल क्या डाला है? कार्बन डाला है। इसमें एडिशनल क्या डाला है आपने? इस बार भी CH2SS था, इसमें एडिशनल कार्बन आ गया। लेकिन इतना याद रखिए, सिस्टीन का सल्फर एंड में है, फ्री सल्फर है। इसका क्या फ्री सल्फर है? नहीं ना। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? मेथियोनिन। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, मेथियोनिन। सिस्टेन का बड़ा भाई का नाम मेथियोनिन, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज इसका फ्री सल्फर नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे आपका। तो ये था सिस्टेन, मेथियोनिन, दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गए। क्लियर मेरे बात? अभी बोलेंगे और अमीनो एसिड ड्रॉ कीजिए बच्चों। OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड ड्रॉ कर रहा हूं। OH मतलब अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए सेम बात, आप बोलेंगे किसमें OH डालोगे? ना अलानिन में। अलानिन में तो अलानिन तो मेरा बेस है, मैं जो भी मॉडिफाई कर रहा हूं किसमें? ना अलानिन में। जैसे सल्फर था, अलानिन में सल्फर डाल दिया, CH2SH हो गया, नाम हो गया सिस्टेन। सिस्टेन का बड़ा भाई मेथियोनिन, ऐसे सिस्टेन का CM याद रखिए, CM। सिस्टेन का बड़ा भाई मेथियोनिन, दोनों सल्फर है। लेकिन कौन डाइसल्फाइड बॉन्ड कर पाएगा? सिस्टेन। मेथियोनिन नहीं कर पाएगा, फ्री सल्फर नहीं है। आइए OH कंटेनिंग, बच OH मतलब अल्कोहल ना, अल्कोहल मतलब शराब, अल्कोहल मतलब शराब। शराब से याद रखिए सेरिन, शराब से याद रखिए सेरिन। तो आइए, तो ये क्या हो गया आपका? ये अमीनो एसिड हो गया। अलानिन मैंने ड्रॉ किया, CH3 होगा, CH3, लेकिन CH3 में अटैच कर देंगे OH ग्रुप। तो OH मतलब अल्कोहल, शराब, शराब से सेरीन, तो सेरीन आपका CH2H ग्रुप हो गया। सेरीन क्या हो गया? CH2H ग्रुप हो गया। तो ये सेरीन बोलेगा मेरा बड़ा भाई नहीं है। हाँ आपका भी है, क्यों नहीं होगा? सबका है, आपका ही बड़ा भाई आएगा। तो बड़ा भाई मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन आएगा। मुझे पहले बोलिए सबके बारे में। जैसे इसका मैंने बोल दिया, इसके केस में सल्फर फ्री है, मिथुनिन के केस में सल्फर फ्री नहीं है, मतलब इसको बीच में रख के आपने लास्ट में क्या डाला था? CH3 डाला था। कुछ क्लू रखिए, स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा? बच्चों बोलते थे स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए हो जाएगा, कैसे होगा? कुछ क्लू ढूंढिए जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर याद रहेगा। जैसे इसमें मैंने बोला सल्फर फ्री नहीं है, आपने इंटरनल सल्फर करके नीचे CH3 किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं करेगा। कॉन्सेप्चुअली मैं बोल रहा हूँ ट्रिक, कोई ऐसे रैंडम ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ। ये आपका सल्फर मतलब ये शराब मतलब OH कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गया, सिंपल CH2 में OH। लेकिन ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है भाई? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। OH आपका CH3 को अटैच्ड है तो प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन इसका जो इसका नाम क्या बताया था? सेरिन। इसका नाम क्या बताया था मैंने? सेरिन। क्लियर मेरे बात? सेरिन का एक बड़ा भाई होगा जिसका नाम हो जाएगा थ्रियोनीन। सेरिन का बड़ा भाई का नाम क्या हो जाएगा? थ्रियोनीन। और थ्रियोनीन क्या हो जाएगा भाई ना? इसमें क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब यहां पे जो OH अटैच्ड होगा, एक्स्ट्रा कार्बन तो आएगा, क्योंकि बड़ा भाई ये तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा कार्बन तो आएगा। लेकिन OH आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो ये ट्रिक आपको स्ट्रक्चर को याद रखने में मदद करेगा। क्लियर मेरे भाई? ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड, ये सेरिन क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। और सेरिन क्या होता है आपका? सेकेंडरी। बच्चों ये सब जो अब मैंने बना रहा हूं, एक दो दिन में नहीं हो गया था, मैंने बार बार करने के बाद इसको सीखा था कि कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, बच्चों को याद रहेगा। क्लियर? सेरिन में प्राइमरी अल्कोहल, थ्रियोनिन में सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर मेरे बात? OH को मैंने बीटा कार्बन को ले गया, आपका सेरिन में आपका ऐसे अटैच था नॉर्मल, ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। क्लियर मेरे बात? सेरिन का बड़ा भाई थ्रियोनिन। सेरिन शराब, सेरिन शराब, सेरिन मतलब शराब पियोगे तो थप्पड़ खाओगे, थ्रियोनिन। थप्पड़ खाओगे, थ्रियोनिन। सेरिन थ्रियोनिन दोनों आपका भाई भाई है। सेरिन शराब, शराब कंटेनिंग अमीनो एसिड, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, और शराब पियोगे तो थप्पड़ खाओगे, थ्रियोनिन। तो दोनों अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। मेरे बात क्लियर? तो ये कितना अमीनो एसिड हो गया? पहले 5 ड्रॉ किया था, अभी 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अमीनो एसिड हो गया, ओनली 7 बचा। हाँ जी हो गया आपका। नेक्स्ट बच्चों आपने करते कुछ बेसिक अमीनो एसिड, जैसे कि आपका लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्या ड्रॉ करेंगे? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है,
तो आइए लाइसिन और अर्जिनिन को ड्रॉ करते हैं आपका स्टेप में। लाइसिन अर्जिनिन, ऐसे याद रखिए एल फॉर लाइसिन, एल फॉर लॉन्गेस्ट अमीनो एसिड। मतलब लॉन्गेस्ट अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं, इसका जो चेन होगा एल फॉर लाइसिन, एल फॉर लॉन्गेस्ट क्यों बोल रहे हैं, देखिए मेरे बात, यहां पे आपका CS2 4 ऐसे लिखेंगे, CS2 4 NH2, CS2 4 ये बेसिक अमीनो एसिड आ जाएगा, क्योंकि इसका वेरिएबल ग्रुप में एडिशनल NH2 होता है तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। CS2 4 4 बार, 1 2 3 4 बार आपका CS2NH2, इसका नाम हो गया लाइसिन, लॉन्गेस्ट, L फॉर लाइसिन, L फॉर लॉन्गेस्ट, 4 बार CS2NH2 होगा तो नाम क्या हो जाएगा, लाइसिन। नेक्स्ट आपका और भी एक बेसिक अमीनो एसिड जिसका नाम होगा अर्जिनिन। सुनिए मेरे बात, क्लू बोल रहा हूं, क्लू क्या बोल रहा हूं, अर्जिनिन में क्या होगा आपका, सुनिए मेरे बात, अर्जिनिन के केस में यूरिया लाइक स्ट्रक्चर आएगा। क्या आ जाएगा आपका, यूरिया लाइक स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे यूरिया लाइक मतलब, यूरिया में होता है NH2CO NH2, यूरिया में क्या होता है NH2CO NH2, ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरिया का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें यूरिया लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ड्रॉ करता हूं, इसमें क्या आ जाएगा आपका, यूरिया लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे इसमें लिख दिया मैंने CS2 ऐसे लिख देंगे CS2 और ये CS2 रहेगा, CS2 और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका ऐसे लिख देंगे नॉर्मली, तो इसमें आपने क्या आ जाएगा, यूरिया लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यूरिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब NH, मतलब क्या लिखा मैंने NH, C डबल बॉन्ड O के जगह ये भी NH रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा NH2, यहां पे क्या रहेगा आपका NH2। क्लियर मेरे बात भाई, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा किसका, ये स्ट्रक्चर किसका आ जाएगा आपका, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर अर्जिनिन, बिकॉज अर्जिनिन में मैंने क्या बताया ना सर, अर्जिनिन के केस में यूरिया लाइक स्ट्रक्चर आता है, अर्जिनिन के केस में क्या आता है आपका, यूरिया लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर मेरे बात, यूरिया लाइक मतलब यूरिया नहीं होगा, ये यूरिया NH2CO NH2 जैसा हो गया, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे CS2 3 कर देंगे, ये आपका 3 रहेगा, ये क्या हो गया CS2 3, और इसके बाद ये याद रखिए यूरिया लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया आपका, यूरिया लाइक स्ट्रक्चर, NH2CO NH2 नहीं होगा, NH, मेरे बात क्लियर, यूरिया लाइक है, नॉट यूरिया। कितना अमीनो एसिड हो गया, पहले 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अमीनो एसिड हो गया, 15 अमीनो एसिड हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में अब भी स्टार्ट करते हैं कुछ आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट लिखा मैंने एरोमेटिक, नेक्स्ट लिखा आपने एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक रिंग रहेगा, जैसे याद रखिए मैंने अलानिन ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया मैंने, अलानिन, अलानिन में CH3 ग्रुप है ना, हाँ जी, अलानिन में क्या आपका है CH3 ग्रुप है, लेकिन आपने क्या करेंगे, अलानिन में फिनोल को अटैच करेंगे, आप फिनोल को लेके आएंगे, आइए फिनोल जी, ये हो गया फिनोल जी, ये OH फिनोल हो गया, फिनोल और अलानिन के बीच में बॉन्ड होगा, फिनोल और अलानिन के बीच में बॉन्ड होगा, तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH ग्रुप निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। फिर से बोल रहा, अलानिन का CH3 का एक हाइड्रोजन और इसका OH मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा, जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये क्या हो गया, बॉन्डिंग हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा, सुनिए, फिनोल में अलानिन, फिनोल अटैच्ड हुआ अलानिन को, नाम इसका क्या रखेंगे, फिनाइल अलानिन। अरे अलानिन में फिनोल अटैच्ड हुआ, अलानिन में फिनोल अटैच हुआ तो नाम इसका क्या रखेंगे ना सर, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन। क्लियर मेरे बात, फिनाइल अलानिन। बच्चों फिनाइल अलानिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है, आपने पढ़ेंगे आपका जो 20 कैटेगरी अमीनो एसिड का, उसमें 10 आपका लगभग आपका इसेंशियल अमीनो एसिड होगा, उसमें से फिनाइल अलानिन एक है, लेकिन इसका और एक डेरिवेटिव होगा, ये बोल रहा है एक मेरा डेरिवेटिव है जिसका नाम होता है टाइरोसिन, फिनाइल अलानिन का और एक डेरिवेटिव होगा जिसका नाम होगा टाइरोसिन। बच्चों हमारे अंदर एक एंजाइम है, बॉडी में एक एंजाइम है, नाम होगा फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब जो फिनाइल अलानिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी में जो फिनाइल अलानिन में क्या ऐड करेगा, OH ग्रुप ऐड करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन, और कौन सा पोजीशन में, इसका पारा पोजीशन में, तो बनाएगा टाइरोसिन। इसलिए टाइरोसिन को इसेंशियल नहीं मानते, बॉडी बना देगा इसको फिनाइल अलानिन से। तो और एक अमीनो एसिड ड्रॉ करते हैं जिसमें आपने क्या करेंगे, फिनाइल अलानिन का ये, हाँ ठीक है, ये क्या हो गया आपका, CS2 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया आपका, CS2 हो गया। देखिए आपने इसमें क्या किया था, इसका पारा पोजीशन में OH ग्रुप जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, फिनाइल अलानिन का पारा पोजीशन में OH ग्रुप जोड़ दिया, हाइड्रोक्सिलेशन किया, तो इसका नाम हो गया टाइरोसिन। तो याद रखिए फिनाइल अलानिन टाइरोसिन,
ये सब क्या हो गए, एरोमेटिक अमीनो एसिड। फिनाइल अलानिन का पारा पोजीशन में जस्ट OH अटैच कर दिया, नाम क्या हो गया, टायरोसिन। पीटी, फिनाइल अलानिन टायरोसिन, दोनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है। कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 अमीनो एसिड हो गया। नेक्स्ट और 3 अमीनो एसिड बचा। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा आपका प्रोलीन। क्या ड्रॉ कर रहा आपका, प्रोलीन। आइए, सबसे बच्चों को लगता है शायद प्रोलीन कोई आपका कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर है, कुछ कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर नहीं। प्रोलीन क्या हो जाएगा, सबसे आसान स्ट्रक्चर है। ड्रॉ करेंगे आपका प्रोलीन को, ड्रॉ करेंगे आपका प्रोलीन को। प्रोलीन आपका बच्चों आपका एक अमीनो एसिड नहीं है। हम पढ़ते हैं देयर आर 20 अमीनो एसिड, बट प्रोलीन इज नॉट अमीनो एसिड, इट इज ए इम्यूनो एसिड। मतलब देखिए प्रोलीन के सॉरी केस में क्या हो जाएगा, सपोज ये इसका क्या था, NH2 ग्रुप था, ये NH2 ग्रुप था, ठीक है, ये NH2 ग्रुप है, ऐसे ओपन करके बता रहा हूं। ये COH ग्रुप था, ठीक है, ये ऊपर हाइड्रोजन और इसके पास ये हाइड्रोजन था, और यहां पे जो CS2 होगा 3 ऐसे CS2, उसके बाद क्या हो गया आपका CS2 और ये होगा CS3। ये जो ग्रुप है ये थोड़ा सा इससे बेंड होगा, ये प्रोपेन है, ये क्या हो गया आपका प्रोपेन। इसे याद रखिए, प्रोलीन से याद रखिए प्रोपेन, प्रोलीन से याद रखिए प्रोपेन, मतलब इसका वेरिएबल ग्रुप में एक प्रोपेन अटैच था। प्रोलीन से याद रखिए प्रोपेन, इसका वेरिएबल ग्रुप में एक प्रोपेन था, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा किंकी है, बेंड हो जाएगा। नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये बेंड होके जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। और जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन बोलेगा भाई अभी तो NH2 नहीं कर सकते, अभी ये क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, NH हो गया। तो ये स्ट्रक्चर का, ये किंकी स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, प्रोलीन। कैसे याद रखिए, प्रोपेन अटैच, CS2 तो प्रोपेन है ना, वेरिएबल ग्रुप प्रोपेन था लेकिन स्टेट में रहेगा, ये बेंड होके जाके किसको अटैच हो गया, इसका अमीन को। तो अमीन को प्रोपेन, तो नाम हो गया प्रोलीन हो गया। तो इट इज नॉट ए अमीनो एसिड, प्रोलीन इज नॉट ए अमीनो एसिड, इट इज ए इम्यूनो एसिड। याद रखिए, इसमें इम्यूनो एसिड हो गया, ये अमीनो नहीं होगा, इसको बोलते हैं इम्यूनो एसिड। मेरे बात क्लियर। ये तो हमने प्रोलीन ड्रॉ किया, लेकिन प्रोलीन को छोड़ के बच्चों और एक चीज छूट गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड में ये तो 2 है, और भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, दैट इज योर ट्रिप्टोफान। तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रोलीन को साइड करवा दीजिए, और बीच में हमने ड्रॉ कर देंगे आपका ट्रिप्टोफैन को। किसको, ट्रिप्टोफान। तो ठीक है, ट्रिप्टोफैन आपका 2 मेंबर रिंग, एरोमेटिक है लेकिन 2 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग। जैसे 6 मेंबर रिंग बात आएगा तो बेंजीन रिंग लाइक होगा आपका, ये 6 मेंबर हो गया, और अनदर जो ड्रॉ करेंगे आपका 5 मेंबर रिंग को। क्लियर, एक 6 मेंबर रिंग ड्रॉ किया और एक किसको ड्रॉ किया मैंने, 5 मेंबर रिंग ड्रॉ किया, ठीक है। एक 6 मेंबर रिंग और एक क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग। और ये 5 मेंबर रिंग को किसके साथ अटैच कर देना है आपका, ये 5 मेंबर रिंग को अटैच कर दीजिए आपका, दैट इज योर CS2। और ये मतलब आपका ये अमीनो एसिड के साथ अटैच कर दीजिए, मतलब अमीनो एसिड का जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए। तो ये हो गया CS2 और ये आपका NH2COH रहेगा, मतलब ये वेरिएबल ग्रुप हो गया किसका, ट्रिप्टोफैन का। किसका, ट्रिप्टोफैन का। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन। और लास्ट में बचा, तो ये जो तीनों हो गए, फिनाइल अलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, ये तीनों क्या थे आपका, एरोमेटिक अमीनो एसिड थे, इनको अलग कर दीजिए। ये सब क्या थे, एरोमेटिक। ये तो आपका इम्यूनो एसिड था, किंकी स्ट्रक्चर हो गया, कौन आपका, इम्यूनो एसिड, प्रोलीन। और लास्ट बचा आपका और एक अमीनो एसिड, दैट इज योर हिस्टिडिन। आइए हिस्टिडिन का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। हिस्टिडिन का स्ट्रक्चर से ट्रिक है, हिस्टिडिन से याद रखिए हाउस, मतलब हिस्टिडिन एक हाउस लाइक स्ट्रक्चर होगा। बोलेंगे हाउस मतलब, बचपन में हमने जैसे हाउस बोलेगा कोई ड्रॉ कीजिए, आप ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे कि नहीं, हाउस बोलेगा, छोटे बच्चे थे हाउस। तो हाउस से हिस्टिडिन कैसे ड्रॉ करूंगा, ये देखिए हाउस मैंने ड्रॉ किया जैसे बचपन में ड्रॉ करते थे। इसमें आपने 2 नाइट्रोजन को अटैच करेंगे, ठीक है। हाउस ड्रॉ किया, इसमें 2 नाइट्रोजन मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया, डबल बॉन्ड भी दे दिया आपका, ठीक है। और इसको किसके साथ जोड़ना है आपका, इसको जोड़ना है आपका अमीनो एसिड का, मतलब ये CS2 ग्रुप, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हो गया NH2 और ये हो गया आपका COH और ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन रहेगा। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर था बच्चों, हिस्टिडिन के बारे में। क्लियर हो गया। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड हो गया, 20 अमीनो एसिड। इसको आपने अच्छे से थोड़ा सा मार्क करेंगे। हमने स्टार्ट किए थे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड, क्लियर, ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, अलानिन का बड़ा भाई वैलिन, वैलिन का आइसोमर भाई, वैलिन का बड़ा भाई ल्यूसिन, ल्यूसिन का आइसोमर आइसोल्यूसिन, न्यूट्रल थे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किए थे आपका कुछ एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और उसमें अमीन अटैच कर दिया, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन। एस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई ग्लूटामिक एसिड था, तो ये चारों लिंक्ड है।
सल्फर कंटेनिंग में एस फॉर सल्फर सिस्टेन आएगा, सिस्टेन का बड़ा भाई CM मेथियोनिन आएगा, लेकिन एक में फ्री सल्फर रहेगा और एक में फ्री सल्फर नहीं रहेगा, मेथियोनिन फ्री सल्फर नहीं होता, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सेरिन अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सेरिन से शराब, सेरिन का बड़ा भाई थ्रियोनिन, सेरिन होता है प्राइमरी अल्कोहल, थ्रियोनिन होता है सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे याद करेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर बन जाएगा। लाइसिन लॉन्गेस्ट अमीनो एसिड होगा, मतलब CH2 4NH2। नेक्स्ट आपको बताया गया था आपका ये जो आर्जिनिन है, ये जो क्या आपका है आर्जिनिन है, आर्जिनिन के केस में क्या हो जाएगा, इसमें बताया था यूरिया लाइक स्ट्रक्चर आएगा, यूरिया नहीं यूरिया लाइक स्ट्रक्चर, CH2 3 और ये यूरिया लाइक मतलब NH C11NH NH2। क्लियर हो गया, बिकॉज यूरिया लाइक बिकॉज आपका ऑर्निथिन साइकिल यूरिया साइकिल एक होता है हमारे बॉडी में, वहां पे एक इंटरमीडिएट होता है आर्जिनिन, तो इसलिए इसका भी आपका यूरिया लाइक स्ट्रक्चर है। बाद में एक्चुअली NH रिप्लेस हो जाएगा, कीटोन में यूरिया बनेगा, तो यूरिया लाइक है NH C11NH किसका नाम हो गया, आर्जिनिन का। नेक्स्ट हमने देखेंगे आपका एरोमेटिक में 3 बताया, नेक्स्ट प्रोलीन और लास्ट में आपने बताया था हिस्टरीन। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।